हालेलुया। योहन का पहला पत्र अध्याय 3 पद संख्या 4 पढ़िए। भंग करता है, जो पाप करता है वो क्या करते हैं? तो इसका मतलब क्या है? पाप क्या है? ईश्वर की आज्ञाओं का भंग करता है। अभी सुनिए, अभी ध्यान से सुनिए। पाप मतलब आज्ञाओं का उल्लंघन है। तो हमारे लिए कितना आज्ञा है? 10 आज्ञा है। तो अगर हमारे जीवन में 10 आज्ञाओं का उल्लंघन किया तो हम क्या करते हैं? पाप करते हैं। तो पाप करने वाले लोगों को क्या गिफ्ट मिलते हैं? मृत्यु। मतलब रोमियो के पत्र में अध्याय 6 पद संख्या 23 में वचन में बताते हैं पाप का परिणाम मृत्यु है। जो पाप करते हैं उनका परिणाम क्या है? मृत्यु है। तो क्या आप लोग पाप करते हैं? फादर पाप करते हैं, इसलिए फादर को नहीं पूछ रहा, इसलिए आपसे पूछ रहा। क्या आप लोग पाप करते हैं? करते हैं। तो पाप का परिणाम क्या है? क्या आप लोग मर गए हैं? क्या आप लोग पाप नहीं करते हैं? करते हैं। तो पाप का परिणाम क्या है? मृत्यु। क्या आप लोग मर गए हैं? आध्यात्मिक मृत्यु, वह सही है। देखिए, जो पाप करते हैं उनकी परिणाम क्या है? मृत्यु है। ये जो मृत्यु कौन सा मृत्यु है? शारीरिक मृत्यु नहीं है। अगर शारीरिक मृत्यु है तो हम कब से मर चुके होंगे। कब से हम मर चुके होंगे। अगर हम पाप करते हैं उसका परिणाम मृत्यु है तो हम कब से मर चुके हैं। फादर तो अभी फादर भी नहीं बनेंगे ना। पाप का परिणाम मृत्यु है तो हम कब से मर चुके थे। लेकिन ये जो मृत्यु कौन सा वाला मृत्यु है? आध्यात्मिक मृत्यु है। तो क्या आप लोग आध्यात्मिक रूप से मर जाते हैं? पाप करने के बाद आप लोग आध्यात्मिक रूप से मर जाते हैं? मर जाते हैं क्या? बोले ना। मर जाते हैं, वही बोलो ना, मर जाते हैं। हम जो पाप करते हैं तो आध्यात्मिक रूप से हम मर जाते हैं। लेकिन ये आध्यात्मिक मृत्यु से हमें बचाने के लिए ईश्वर ने एक संस्कार दिया, वही संस्कार है पाप स्वीकार। तो हमें अनंत जीवन की ओर ले जाने के लिए, हमारे सारे पापों से क्षमा देने के लिए, हमारी आध्यात्मिक मृत्यु से हमें बचाने के लिए ईश्वर ने दी हुई एक वरदान है पाप स्वीकार। तो हमारे पापों से, हमारे पापों की मृत्यु से, हमारी आध्यात्मिक मृत्यु से हमें बचाने के लिए ईश्वर ने दिए हुए एक महत्वपूर्ण उपहार है पाप स्वीकार। अभी दूसरा सवाल, हमारे जीवन में कैसे पाप आ जाते हैं? कैसे मेरे जीवन में पाप आ जाते हैं? मेरे पाप के कारण मेरा जीवन साथी है क्या? मेरे पाप के कारण मेरा दोस्त है क्या? मेरे पाप के कारण मेरा पत्नी है क्या? मेरे पाप के कारण मेरा माता पिता है क्या? मेरे पाप के कारण मेरे कम्युनिटी के लोग है क्या? मेरे कम्युनिटी के सदस्य है क्या? मेरे पाप के कारण मेरे जीवन में कैसे पाप आ जाता है? मेरे जीवन में, आप अपने बारे में सोचिए। तो मेरे जीवन में, मैं फादर जीन्स, मेरे जीवन में कैसे पाप आ जाता है? कोई किसी व्यक्ति द्वारा पाप आ जाता है क्या? फिर कैसे पाप आ जाते हैं? याकूब का पत्र में अध्याय 4 पद संख्या 17, याकूब का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 17, उसमें हमारे जीवन में कैसे पाप आ जाते हैं हमें बताते हैं। पढ़िए। जो मनुष्य यह जानता है कि उसे क्या करना चाहिए किंतु नहीं करता, उसे पाप लगता है। तो मेरे जीवन में पाप आने का कारण क्या है? कोई और नहीं है। किसी ऊपर हमको कभी दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। मेरा पाप का कारण मेरा ही कारण है। मेरा पाप का कारण मेरा ही कारण है। उसका मतलब ये है कि वचन द्वारा संत याकूब हमें बताते हैं जो मनुष्य जानता है उसे क्या करना चाहिए। अगर आपके जीवन में आपके जीवन साथी आपसे लड़ने के लिए आते हैं तो उनके साथ लड़ना या नहीं लड़ना आपको मालूम है। आपके कम्युनिटी के मेंबर आपके ऊपर दोषी ठहराते हैं, आपके पीछे शिकायत करते हैं, आपके बारे में बुरा कहते हैं, आपके बारे में बहुत सारा टिप्पणी मारते हैं, तो उसके विरुद्ध ना जाने का पूरा अधिकार आपके ऊपर है। अगर आपका दोस्त आपको थप्पड़ मारा तो उसको भी थप्पड़ ना मारना या मारना का पूरा अधिकार किसका है? मेरे ऊपर है। अगर कोई आपको गाली दिया उसको दोबारा गाली देना या नहीं देना वो किसका काम है? किसका ऊपर अधिकार है?
आपको मारा तो आप भी उसको मारा, तो उसको बाद पाप स्वीकार के समय आयशा आकर बताते हैं, फादर उसने मुझे मारा इसलिए मैं भी मारा हूँ, उसने मुझे गाली दी इसलिए मैं भी गाली दिया हूँ, वो मेरे बारे में दोष टकराया इसलिए मैं भी उसके बारे में दोष टकराया। बोलने में कोई मतलब है? कोई मतलब है? हमारे पाप का वेदन, हमारे जो भी पाप, हम किसी के ऊपर कभी दोष नहीं टकरा सकते हैं। अगर हम दोष टकराते हैं, अगर हम किसी के ऊपर हमारे गलतियों को ढालते हैं, मतलब वो मुझे शराब दी इसलिए मैं पी लिया हूँ, वो मुझे नशा दिया इसलिए मैं पी लिया हूँ, वो मेरे को सिगरेट दी इसलिए मैंने सिगरेट पिया हूँ, क्या बोल सकते हैं? बोल सकते हैं? कभी नहीं बोल सकते हैं। तो इसलिए संत याकूब हमें बताते हैं, जो मनुष्य जानता है कि उसे क्या करना चाहिए। मुझे मालूम है एक फादर किस प्रकार से जीना है, एक सिस्टर किस प्रकार से जीना है, एक पारिवारिक जीवन जीने वाला पति पत्नी किस प्रकार से जीना है, आपका मालूम है। अगर आप नहीं जी रहे हैं तो आपके जीवन में क्या लग जाते हैं? पाप लग जाता है। तो हमारे जीवन में पाप लगने का कारण हमें मालूम है हमें क्या करना चाहिए, बल्कि हम नहीं करते हैं, तो उसमें क्या लग जाते हैं? क्या लग जाते हैं? अभी हमारे जीवन में पाप कैसे आते हैं हमें मालूम है। तो इसलिए पहले ही मैंने बता रहा हूं, जब पाप स्वीकार के लिए जब आते हैं, जब पापों को बताने के लिए आते हैं, तो आप अपने पापों के बारे में बता दीजिएगा, आपने जो किए उसके बारे में बता दीजिए। मेरा पति मुझे मारे इसलिए मैं उसको भी मारा हूं, बोलने में कोई मतलब है? अगर पति मारा है तो उसके बदला आप भी मारने के लिए, गाली देने के लिए जाएंगे, तो उसमें कोई मतलब नहीं है। अभी उनके साथ क्या किया है? पाप किया है। आपके जीवन में क्या आ जाएगा? पाप आ जाएंगे। तो इसलिए हमारे पाप किसी के ऊपर दोषी मत ठहराना है, अपने पापों के बारे में बता दीजिएगा। और दूसरी बात, फादर मेरा पति वो करता है, ये करता है, नशा करता है, ये करता है, वो करता है, बोलने से पति के पाप को क्षमा मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। मेरा बच्चे वो करते ये करते हैं, बोलने से बच्चे के पाप को क्षमा मिलेंगे? तो फिर क्या के लिए टाइम बर्बाद करना है? ऐसे कई बार मैंने सुना, कभी किसी के पापों के बारे में, आपके परिवार के, आपके बच्चे के पापों को मत लेके आएगा, आप अपने ही पापों के बारे में बता दीजिएगा। बाकी दूसरों के पापों के बारे में जब बताने आएंगे तो उनको भी क्षमा नहीं मिलेगा, आपको भी क्षमा नहीं मिलेंगे, और आपका टाइम हमारा बारे में भी बर्बाद हो जाएंगे। तो जब आप लोग तैयारी करते हैं, आप निर्णय लेना, आप परीक्षा करना अपने बारे में सोचकर। बोली हालेलुया, हालेलुया। हाँ, अभी फिर से हम देखते हैं, जो पाप करता है वह शैतान की संतान है, क्योंकि शैतान प्रारंभ से ही पाप करता है। यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 3:8 में, जो पाप करता है वह शैतान की संतान है। क्या आप लोग शैतान की संतान हैं? हाँ, क्या आप लोग पाप नहीं करते हैं? क्या आप लोग पाप नहीं करते हैं? तो आप लोग शैतान की संतान हैं। क्या आप लोग शैतान की संतान हैं? बोलो ना, क्या आप लोग शैतान की संतान हैं? नहीं है। क्या आप लोग पाप करते हैं? करते हैं। तो जो पाप करते हैं वो किसका संतान है? हाँ, तो आप लोग किसका संतान है? हाँ, शैतान का संतान। हाँ, तो बोलने में इतना प्रॉब्लम क्यों है? हाँ, लेकिन संत वेरोनिका हमें बताती हैं, इस प्रकार बताती हैं, जो पाप करता है वो पापी नहीं है। संत वेरोनिका हमें बताती है, जो पाप करता है वो पापी नहीं है, लेकिन पाप को पसंद करता है वो कौन है? पापी है। तो कभी हमारे जीवन में पाप को पसंद नहीं करना। अगर हम पसंद करोगे तो हमारे जीवन में क्या लग जाते हैं? पाप। तो हम किसका संतान बन जाएंगे? कभी हम पाप को पसंद करना नहीं है। हम गिर जाता है, हम मनुष्य हैं, हमें बलहीनता है, हमें वासना होता है, हम गिरने का संभावना है, लेकिन वापस आने के लिए हम प्रयास करना है। और कुछ लोग सोचते हैं पाप करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि कुछ दिन के बाद क्या कर सकते हैं? हमारे लिए पाप स्वीकार है, तो इसलिए कुछ गलत करने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ रिलीजन का भी वही मनोभाव है, कुछ रिलीजन का भी वही मनोभाव, कुछ धर्म का भी वही मनोभाव है। आप कहीं भी किसी भी प्रकार से कोई भी गलत करो, लेकिन आपके सारे गलतियों को मिटाने के लिए आप कुछ स्नान करना, कुछ पूजा चढ़ाना, बस इतना ही काफी है, आपके सारे पापों का क्षमा मिलेंगे। पूजा चढ़ाने से हमारे सारे पापों का क्षमा मिलेंगे हैं?
पाप करने के लिए, पाप स्वीकार के लिए जाएंगे तो हमारे पापों को क्षमा मिलेंगे? हाँ, ये गलत विचार कभी नहीं लेके आना है। हम गलती से गिर जाते हैं, लेकिन जानबूझ के गिरते हैं और सोचते हैं पाप स्वीकार हैं, तो उसमें कोई मतलब नहीं है, उसमें कोई महत्व नहीं है। पाप स्वीकार में हम गिर जाते हैं, हमारे बलहीनता के कारण हम गिर जाते हैं, लेकिन जानबूझ के गिरते हैं और सोचते हैं पाप स्वीकार है ना, इसलिए 2 हफ्ते के बाद, 1 हफ्ते के पाप स्वीकार में जाते हुए अपने पापों के बारे में बता देंगे तो क्षमा मिलेंगे। क्या क्षमा मिलेंगे? इसलिए मैंने कहा पाप स्वीकार सुनने वाला कौन है? फादर नहीं है क्या? फादर नहीं है क्या? हाँ, फादर बैठते हैं, लेकिन फादर केवल एक मध्यस्थ भाई है। आप और ईश्वर के बीच में आपके सारे पापों को ईश्वर के समक्ष समर्पित करते हुए आपके लिए मध्यस्थ प्रार्थना करने के लिए बैठे हुए मध्यस्थ भाई है। लेकिन हमारे ऊपर जो अधिकार दिए वही अधिकार के साथ, लेकिन आपके सारे पापों को क्षमा, आपके सारे पापों को सुनने का करते हुए किसका है? ईश्वर का है। तो ईश्वर को धोखा दे सकते हैं, फादर को धोखा दे सकते हैं। इसलिए कुछ बच्चे लोग देखते हैं कहाँ कहाँ जवान फादर बैठते हैं, जहाँ जहाँ बूढ़ा फादर बैठते हैं। अगर कोई बूढ़ा फादर बैठेंगे तो वहाँ भीड़ लाइन ज़्यादा भारी लगेगा, जहाँ जवान फादर बैठेंगे तो वहाँ भीड़ बहुत कम है। बूढ़ा फादर हो तो बहुत अच्छा है, उनका कान सुनने भी नहीं होता तो इससे भी अच्छा है। अगर वो 2-3 महीने के अंदर मरने वाला तो भी इससे भी बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारे विचार क्या है? फादर सुन रहे हैं हमारे पापों को बाहर फादर सुन रहे हैं। फादर क्या सोचेंगे? अभी फादर बता रहा हूं, कोई भी फादर किसी भी प्रकार से किसी व्यक्ति का पाप स्वीकार को रिवील कर लेते हैं, बता देंगे किसी को, उसी क्षण उनकी पौरवती अधिकार निकल जाते हैं। समझ में आया ना? वो उनके लिए बहुत महा अपराध बन जाएंगे, उसी दिन उनका पूरा अधिकार निकल जाएंगे। ऊपर से लिख के जाने का कोई जरूरत नहीं है, उसी क्षण उनके सारे पौरवती अधिकार दूर हो जाते हैं। तो इसलिए हम हमारे मृत्यु तक पापों का जो रहस्य है उसको हम रहस्य के रूप में ही रखना है, उसमें किसी को भी बताने का कोई अधिकार हमें नहीं है। हाँ, अभी और एक चीज और बताना चाहता हूँ। पाप 2 प्रकार की होता है, आत्ममय पाप और लघु पाप, छोटा पाप। आत्ममय पाप बड़ा पाप और छोटा पाप। पाप 2 प्रकार की होता है, आत्ममय पाप और लघु पाप, छोटा पाप। आत्ममय पाप मतलब क्या है? तो एक पाप अभी आप लोग अभी से तैयार करना, कुछ ना कुछ पाप हम जो सोच रहे हैं आत्ममय पाप है, लेकिन वो आत्ममय पाप नहीं होंगे। कुछ पाप हम सोच रहे हैं वो लघु पाप है, लेकिन कभी कभी वो लघु पाप नहीं होंगे, वो आत्ममय पाप होंगे। तो इसलिए आप लोगों को मान होना चाहिए कि पाप किस प्रकार होता है। पाप 2 प्रकार की होता है। पाप की विभाजन 2 प्रकार की कर सकते हैं, आत्ममय पाप और लघु पाप, छोटा पाप और बड़ा पाप। अभी लघु पाप या अभी बड़ा पाप, आत्ममय पाप मतलब क्या है? एक पाप आत्ममय पाप बन जाने के लिए 3 चीजों को जरूर चाहिए। सबसे पहले गंभीर विषय होना, दूसरा विषय के बारे में व्यक्ति को पूर्ण ज्ञान होना, तीसरा पूर्ण सहमत। ये तीनों जरूर चाहिए आत्ममय पाप होने के लिए। अभी लघु पाप क्या है? लघु पाप वेरी सिंपल है। लघु पाप मतलब ये तीनों से अगर एक की छूट है, एक की अभाव है, इसमें से एक आपने खुद नहीं किया है, तो उसमें क्या बोलते हैं? आत्ममय पाप नहीं बोलेंगे, बल्कि लघु पाप। समझ में नहीं आया ना? हाँ, फादरों को लग रहा है समझ में नहीं आया है। एक और बार फादर ने आपको बढ़िया समझा देंगे। पाप की विभाजन 2 प्रकार की होता है, आत्ममय पाप और लघु पाप। मेरे पीछे आप लोग थोड़ा बोलने में प्रयास करेंगे तो वो जल्दी सीख लेंगे, आप जल्दी आपके दिमाग में मिल जाएंगे। तो इसलिए 2 पाप के विभाजन 2 प्रकार से कर सकते हैं, आत्ममय पाप और लघु पाप। आत्ममय पाप मतलब क्या है? एक पाप आत्ममय पाप बन जाने के लिए 3 चीजों को जरूर चाहिए। क्या क्या है? गंभीर विषय होना, विषय के बारे में व्यक्ति को पूर्ण ज्ञान होना, तीसरा पूर्ण सहमत। पूर्ण सहमत नहीं समझे? सहमत मतलब अपने खुद से करना है, कोई जबरदस्ती नहीं कराना है। मतलब मैं खुद कर रहा हूं, मैं खुद जा रहा हूं पाप करने के लिए, पूर्ण सहमत, मैंने भी सहमत दे रहा हूं। समझ में आया? अभी फादर ने एक उदाहरण दे दूंगा, उदाहरण से आप लोगों को समझ में आएंगे।
हम अभी देखने के लिए जा रहे हैं। फादर ने सुबह आप लोगों को पहले आज्ञा से लेकर तीसरा आज्ञा तक समझा दिया ना। अभी 14 आज्ञा से 10वां आज्ञा तक हम अभी मनोचिंतन करने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। 7वां आज्ञा और 10वां आज्ञा, 7वां आज्ञा और 10वां आज्ञा दोनों एक साथ हम जोड़कर अभी हम एक बार मनोचिंतन करेंगे। 7वां आज्ञा क्या है? चोरी मत करना है। चोरी मत करना है। किसी भी प्रकार से बिना अनुमति से किसी व्यक्ति का कोई भी सामान लेना वो क्या है? पाप है। वो क्या पाप है? चोरी है। बिना अनुमति से किसी भी व्यक्ति का किसी भी सामान कुछ भी जो हम अगर लेते हैं बिना अनुमति से उसको क्या बोलते हैं? चोरी। अगर आप अनुमति से ले रहे हैं तो उसको चोरी बोल सकते हैं? कभी नहीं। बिना अनुमति से कोई भी चीज हम लेते हैं उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अभी चोरी, चोरी के पाप में कैसे आत्ममरु पाप बन जाएंगे हम देखेंगे। छोटा सा उदाहरण है। अभी मेरा पड़ोसी का घर में बेटी का शादी होने वाला है। शादी के लिए सोना चांदी पैसा सब अलमारी में रखा है। मेरा पड़ोसी है इसलिए मेरे को मालूम है, मुझे मालूम है कि उनका कहाँ कहाँ ये सब रखे हैं। आधी रात में मैं जाकर चोरी किया, उनका सोना चांदी और पैसा सब चोरी किया। सुबह उठे देखा अलमारा खुला और देखने के बाद उनको समझ में आया चोरी हो गया। ये देखने से वो पापा जो बेटी के पापा ये देखते हुए निराश में आते हुए सब कुछ नष्ट होने के कारण उनका हार्ट अटैक हो गया। वो उसी क्षण मर गया। बेटी का शादी होने वाला था आने वाले दिन में, लेकिन पैसा नहीं है, सब कुछ चोरी हो गया। उसके कारण शादी भी नहीं हुआ। एक पाप है, एक पाप है। आत्मा मरु पाप है, चोरी का पाप है। आपका दोस्त आपको लेके जा रहे हैं कहीं, आपको नहीं बोला है कहाँ लेके जा रहे हैं, आप उनके साथ जा रहे हैं आधी रात में और वो आपने बाहर ही बैठे हैं, आपको नहीं मालूम। वो उधर बोला आप इधर ही बैठो, मैं आऊँगा। कुछ समय के बाद वो आ गया। फिर कैसे भी हो उनके हाथ में वो सारा पैसे था और आपको दे दिया। आपने उसको बोला मुझे नहीं चाहिए, लेकिन वो आपको ब्लैकमेल किया, अगर आप नहीं ले लेंगे तो आपको मार डालूंगा, नहीं तो आपको मैं फंसा दूंगा। तो उनकी तंगी के कारण आपको लेना पड़ा, आपने ले लिया। क्या वो चोरी है? क्या चोरी है? चोरी नहीं है। उनको पता था वो चोरी का पैसा था, फिर भी ले लिया। क्या चोरी है? उसके पास पैसा, हाथ में पैसा भी है, क्या चोरी है? ये कौन सा वाला पाप है? अभी हम उसके बारे में विभाजन करेंगे। सबसे पहला जो पाप मैंने बताया चोरी, वो आत्ममरु पाप ही है, क्योंकि आत्ममरु पाप होने के लिए 3 चीजों को जरूर चाहिए। क्या क्या है? गंभीर विषय। यहां का गंभीर विषय क्या है? चोरी। पूर्ण ज्ञान, उनको मालूम था मैं जो कर रहा हूं पाप है। पूर्ण सहमत, खुद कोई जबरदस्ती नहीं कराया, वो खुद किया है। अभी दूसरा में वो हम देखते हैं वो आत्ममरु पाप या लघु पाप है। वो चले जा रहे हैं कहाँ, उनको नहीं पता था, उनको नहीं मालूम था कि वो जा रहे हैं कहाँ? चोरी के लिए। लेकिन बाद में उसको पता चला, लेकिन उनके साथ गए और उनके साथ शामिल ना होने के कारण फंस जाएंगे, उसी के कारण उनके साथ सहयोग दिया। वो उनके लिए आत्ममरु पाप बन जाएंगे या लघु पाप बन जाएंगे? आत्ममरु पाप बन जाएंगे या लघु पाप बन जाएंगे? उसमें से एक चीज का अभाव है। क्या है? पूर्ण सहमत भी नहीं है और पूर्ण ज्ञान भी नहीं है। इसमें हम विभाजन करेंगे। जब ये व्यक्ति पाप स्वीकार के लिए जब आते हैं तो पुरोहित शायद निर्णय लेंगे। निर्णय इस प्रकार लेंगे, आप ये पैसा क्या करना है? पूछते हैं आप ये पैसे से क्या किया है और ये पैसा आपने अभी क्या करने के लिए जा रहे हैं, समझे? और उसके प्रायश्चित के रूप में पैसा वही व्यक्ति को वापस लौटने के लिए बोल देंगे, या ऐसे प्रायश्चित हमें दे सकते हैं। लेकिन प्रिय भाई और बहनों, सबसे खतरनाक आत्ममरु पाप किसने किया है? सबसे पहले उदाहरण में। तो हमारे जीवन में भी हम ऐसे विभाजन करना है। हमारे जो भी गलतियां हैं, जो भी पाप हैं, हमारे जीवन में जो भी अपराध हुआ है,
उनके बारे में जब हम पाप स्वीकार के समय बताने जाते हैं तो प्रिय भाई और बहनों, हम अच्छी तरह से समझना है किस तरह से हमने किया है, किस प्रकार से मैंने किया हूँ, मेरा करने का कारण क्या है, मैं ये करने से मेरे जीवन में क्या हुआ है और वो परिवार में क्या हो गया। तो पूरी तरह से हम निर्णय लेना है, अपने आप को पूरी तरह से परीक्षा करना है। अभी हम आज्ञाओं के बारे में देखते हैं। पहला आज्ञा से तीसरा आज्ञा तक आप लोगों को सुबह फादर ने बताया। अभी 14 आज्ञा से 10वां आज्ञा तक अभी हम अनुच्छेद करने के लिए जा रहे हैं। 14 आज्ञा क्या है? 14 आज्ञा क्या है? माता पिता का आदर करना है। कोलोसियों का पत्र में अध्याय 3 पद संख्या 20 में वचन में बताते हैं, बच्चे सभी बातों में अपने माता पिता की आज्ञा माने क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। तो वचन हमें बताते हैं बच्चे अपने माता पिता का सभी बातें माने क्योंकि ईश्वर उसमें प्रसन्न होता है। तो ईश्वर को प्रसन्न करने का एक महत्वपूर्ण कार्य है माता पिता को आदर करना। देखिए, पहला आज्ञा से तीसरा आज्ञा तक हम ईश्वर के साथ कैसे रहना है, ईश्वर के विरुद्ध हम कभी नहीं जाना है और ईश्वर के साथ कैसे हम व्यवहार करना है, उसी के बारे में दिए हुई ये 3 आज्ञाओं के बारे में हमने देखा है। ये जो 3 आज्ञाओं को हमें जब सिखाते हैं थियोलॉजी में, उसको बताते हैं प्राइम कमांडमेंट्स, उसको प्राइम कमांडमेंट्स बताते हैं। पहला आज्ञा से लेकर तीसरा आज्ञा तक प्राइम कमांडमेंट्स, मतलब हम ईश्वर के साथ कैसे व्यवहार करना है हमें बताते हैं। अभी 14 आज्ञा से लेकर 10वां आज्ञा तक हम हमारे जीवन साथी, हमारे साथ रहने वाले लोगों के साथ कैसे व्यवहार करना है उसके बारे में बताते हैं। उसमें से सबसे पहला आज्ञा यही है, 14 आज्ञा सबसे पहला, ईश्वर के बाद फिर सबसे पहले आने वाला 14 आज्ञा है हम हमारे माता पिता के साथ कैसे व्यवहार करना है। तो ईश्वर हमारे जीवन में प्रसन्न होना है, ईश्वर की कृपा आशीष हमारे जीवन में मिलना है, तो हम अपने माता पिता को आदर करना है, सम्मान करना है। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 6 में वचन में बताते हैं, जो अपने माता पिता का सम्मान करता है उसे अपने ही संतान से सुख मिलेगा। जो अपने माता पिता का आदर करता है, सम्मान करता है, वो अपने ही संतान द्वारा क्या मिलेंगे? सुख मिलेंगे। अभी आपके बच्चे द्वारा आपको सुख नहीं मिल रहे हैं, आपके पुत्र पुत्री द्वारा आपको आराम नहीं मिल रहे हैं, कोई शांति नहीं मिल रहे हैं, उसका मतलब यही है, आप सोचना आपके बीते दिनों में आपके माता पिता के साथ आप कैसे व्यवहार किया। प्रवक्ता ग्रंथ में वचन में बताते हैं अध्याय 3 पद संख्या 6, जो अपने माता पिता को सम्मान करता है वो अपने ही संतान द्वारा क्या मिलेंगे? सुख मिलेंगे। तो अभी आपको सुख नहीं मिल रहा आपके बच्चे द्वारा, उसका मतलब क्या है? आप अपने माता पिता के साथ कैसे व्यवहार किया है। अगर हम उनको दुख दिया है तो हमको भी दुख मिलेंगे। किसके द्वारा? अपने ही बच्चे द्वारा। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, हम हमेशा सभी लोगों को बताते हैं अपने माता पिताओं को, शायद उनके जीवन में बहुत सारे कमजोरी होंगे, उन लोग उतना ज्ञानी नहीं होंगे, उतने पढ़े लिखे नहीं होंगे, उन्हें उतना सौभाग्य हमें नहीं प्रदान कर पाए होंगे, उस ज़माने में उतना नहीं होते थे जितना हम अभी जो माता पिता को देखते उतना उस समय नहीं होते थे। फिर भी उनके जीवन हमारे लिए समर्पित किया है, तो इसलिए हम उनको आदर करना है, रेस्पेक्ट करना है। अगर हम नहीं करते हैं तो अपने ही पुत्र द्वारा हमें अशांति मिलेंगे। सुत्ती ग्रंथ अध्याय 20 पद संख्या 20 में फिर से वचन में बताते हैं, जो अपने माता पिता को अभिशाप देता है उसका दीपक अंधकार में बुझ जाएगा। जो अपने माता पिता को अभिशाप देता है, सुक्ति ग्रंथ अध्याय 20 पद संख्या 20। फादर टाइम नहीं है इसलिए जल्दी से जल्दी वचन बोलकर चाह रहे हैं, आप लोग लिख के रखिए, बाद में पढ़कर आप लोग मनोचिंतन करना है। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 20 पद संख्या 20 में वचन में बताते हैं, जो अपने माता पिता को अभिशाप देता है उसका दीपक अंधकार में बुझ जाएगा। मैंने कहा आप लोगों से मैं अभी बता रहा हूं, हमारे जिंदगी कभी कभी अंधकार में भड़क जाते होंगे, कभी कभी हम अंधकार में भी जाना पड़ते हैं, कभी कभी हमारे सांसारिक जीवन में चलते समय हम भी अंधकार में गिर जाते हैं। प्रिय भाई बहनों, जब अंधकार में हम भड़क जा रहे हैं, जब अंधकार में हम डूब जाते हैं, हमारे लिए एक प्रकाश के रूप में, हमारे लिए एक मार्ग के रूप में हमारा माता पिता की प्रार्थना जरूर चाहिए।
तो इसलिए हमारे माता पिता की प्रार्थना के बदले उनकी अभिशाप हमारे साथ रहें, तो ये सांसारिक जीवन में, ये अंधकारमय जीवन में जब हम डूब जाते हैं तो हमारे ज्योति कभी प्रकाशित नहीं हो जाते। एक भाई एक बार काउंसलिंग के लिए आया, उसने कहा फादर मेरे को जॉब नहीं मिल रहे, कई सालों से मैंने नौकरी के लिए इंटरव्यू के लिए मैं जा रहा हूँ, लेकिन एक दो पॉइंट में मैं पूरी तरह से हार जा रहा हूँ। मैंने पूछा आप कहाँ से आ रहे हैं, आपके परिवार कहाँ है, माता पिता कहाँ है? उनको कोई उत्तर नहीं है, उनका कोई उत्तर नहीं है। माता पिता क्या हैं, क्या कर रहे हैं पूछने से उनको नहीं मालूम है। माता पिता जिंदा है या मर गए उसके बारे में भी उसको कुछ भी नहीं कर सक रहे। मैं पूछा तो फिर कैसे आप जी रहे हैं? तो बोला मैं भाग के आया फादर। क्यों? मेरा मम्मी पापा लोग उनको मेरे को उतना नहीं दिया है, मेरे जीवन में जितना सुख चाहिए, जितना मेरे को पैसा चाहिए वो उन लोग नहीं दिया है, तो इसलिए मैं उनको छोड़ कर आया हूँ। तो मैंने कहा आपको कभी नहीं है, इस साल में नहीं है, आपको अगले साल में भी, अगले जन्म में भी आपको जॉब नहीं मिलेगी। सबसे पहले जाकर अपने माता पिता का आशीर्वाद मिलो, मांगो। उनकी आशीर्वाद के बिना आप कहीं भी जाओ आपकी ज्योति अंधकार में बुझ जाएंगे। मैं आप लोगों को साफ साफ बता रहा हूं, माता पिता की बिना आशीर्वाद से आप कहीं भी जाओ आपकी ज्योति अंधकार में बुझ जाएंगे। एक भाई बाहर विदेश में काम करते हैं, कनाडा में। तीन दोस्त लोग हैं, उन लोग एक साथ रेंट में रहते हैं। दोनों एक जगह में काम करते थे, एडिडास शू में। एडिडास शू आप लोग सुने हैं ना? एडिडास शू में उन लोग तीनों एक साथ काम करते हैं। लेकिन कुछ महीने के बाद तीनों को निकाल दिया जॉब से। तीनों को निकाल दिया, मतलब स्टॉक कम हो गया उसके कारण, और ज़्यादा नौकरियों के साथ जरूर नहीं, तो ज़्यादा जॉब करने के लिए लोगों को भी जरूर नहीं चाहिए था, और सैलरी भी कम देना पड़ेगा, इसलिए कुछ लोगों को निकाल दिया। उसमें से तीनों को हटा दिया। एक केरल के बच्चे लोग हैं, तीनों को हटा दिया। फिर तीनों को अभी मुश्किल है, क्योंकि वहाँ रहना, एक दिन में काम नहीं है तो उनको वहाँ रहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहाँ का रेंट, वहाँ का टैक्स, वहाँ का पैसा, खाना पीना, सबका खर्च बहुत ज़्यादा है। तो ये जब से एक काम निकल गए हैं, जब से उनका काम निकल गए हैं, तब से उन लोग दूसरी नौकरी के लिए उन लोग ढूंढते रहे। एक भाई को जल्दी मिला, दोनों को फिर नहीं मिले। एक भाई को जल्दी मिला, दूसरों को नहीं मिले। उन लोग 2-3 महीनों से मेहनत कर रहे, कोशिश कर रहे हैं, उनको नहीं मिले। तो एक बार मेरा ये जो भाई जिनको मिला है वो मेरा रिलेटिव है, और बाकी दोनों उनके दोस्त हैं। और जब वो रिलेटिव मुझे फ़ोन किया और बताया है, वो खुद मेरे को बोल रहे हैं इस प्रकार, फादर, मेरे को फादर नहीं बोलते हैं, मेरा नाम लेते हैं। मेरे जीवन में मैं कहीं भी जाओ मेरा जल्दी हो जाता है। साफ सही है, वो जो बोला सही है। उसने खुद मेरे को एक साक्ष्य रूप में बताते हैं, मैं कहीं भी जाऊं फादर मेरे को जल्दी सब कुछ ठीक हो जाते हैं। मैं पूछा क्या कारण है? उसने कहा मेरे जो दो दोस्त लोग हैं, हम तीनों एक साथ एक काम करते थे, हम तीनों को निकाल दिया, हटा दिया था। अभी हम तीनों इंटरव्यू के लिए जाते रहते थे। मेरा इंटरव्यू जल्दी 2 दिन में मेरे को काम मिला। जब से यहाँ से हटा दिया तब से 2 दिन के अंदर मेरे को जॉब मिला, ये दोनों को नहीं मिला। फादर कारण क्या है आपको पता है? मैं पूछा क्या है? उसने कहा मेरा सैलरी का 50% मेरा पापा मम्मी को मैं देता हूँ। ये दोनों इतना साल हो गया, एक भी रुपया अपने माता पिता के बैंक अकाउंट में नहीं दिया है। जो पैसे मिलता है क्रिप्टो, मालूम है ना, अभी के ज़माने में क्रिप्टो चल रहा है, क्रिप्टो ट्रेड मार्केटिंग, इन सारे चीज़ों में पैसा डाल देते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। जितना डालते हैं उतना बर्बाद हो जाते हैं। उनका जो परसेंटेज 15%, उसने कहा ये मेरा 10, मेरे मम्मी पापा लोग अभी भी काम करते हैं, मेरे पापा अभी भी टैपिंग के लिए, मेरा अंकल अभी भी टैपिंग के लिए जाते हैं, सुबह जाते हैं। 68 हो गया ना मेरा अंकल, अभी भी वो टैपिंग के लिए जाते हैं। वो अपना खुद टैपिंग, आप लोग समझ में, रबर टैपिंग मालूम है ना? आप लोगों को नहीं मालूम, ये हमारा किसान लोग है वहाँ का ज़्यादा तरफ, तो टैपिंग का काम के लिए अभी भी वो जाते हैं। 68 साल हो गया, अभी भी टैपिंग के जॉब के लिए जाते हैं। लेकिन उसने कहा 50%
वहाँ का पैसा यहाँ का पैसा थोड़ा तुलना करने से 50% आप लोगों को मालूम है। 60-70 हजार रुपया एक महीने में अपने माता पिता को वो देते हैं। तो इसलिए उसने कहा मैं कहीं भी जाऊं मेरा जीवन में कोई कमियां नहीं रहते। वो खुद एक्सपीरियंस अनुभव किया। अभी दोनों का अभी तक नहीं मिला है। तो इसका मतलब मैं नहीं बोल रहा हूं, दोषी नहीं ठहरा हूं, लेकिन वो समझ रहे हैं, वो खुद समझ रहे हैं मेरा अनुग्रह का, मेरा आशीर्वाद का कारण मेरा मम्मी पापा को मैं जितना इज्जत रखता हूँ, जितना आदर करता हूँ, उसी के कारण है। तो मेरा जीवन में भी वही अनुग्रह है। हम पुरोहित बन गए, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, मैं जो पुरोहित बन गए, जब मैं पुरोहित बन गई, वो मेरा कारण नहीं है, मेरा अभिषेक का कारण नहीं है, मेरा प्रार्थना का कारण नहीं है, मेरा माता पिता की प्रार्थना है। अगर मैं पुरोहित बन गया, मैं इतना तो आ गया, हम इतना तक आप लोगों के सामने अभी खड़ा कर वचन की घोषणा कर सकता हूँ, वो मेरा कोई प्रार्थना का महत्व नहीं है, वो मेरा माता पिता की प्रार्थना का महत्व है। मेरा मम्मी का फास्टिंग है, उसके उपवास की प्रार्थना है। हर शुक्रवार में एक दिन का, एक समय का खाना वो मेरे लिए छोड़ देती थी। मुझे नहीं मालूम था, बाद में समझ में आया। शुक्रवार में एक दिन शुक्रवार, हर हफ्ते में शुक्रवार में एक बार की खाना वो छोड़ देती थी मेरे लिए। तो शायद उनकी प्रार्थना की अनुग्रह है, मेरे लिए होगा, आशीर्वाद बन गए। तो इसलिए हमारे माता पिता को आदर करना है, हम सम्मान करना है। जितना हम आदर करता है, सम्मान करता है, उसी के अनुसार हमें खुला कर खिला कर ईश्वर ने हमें भर कर देंगे। अगर हमारे माता पिता को अभिशाप देते हैं, दुख देते हैं, तो हमारे जीवन में भी कोई शांति नहीं मिलेगी। अभी पांचवा आ गया, हत्या मत करना है। हत्या मत करना मतलब ये हत्या हम सोच रहे हैं चाकू से करते हैं, बंदूक से करते हैं, केवल वो नहीं है। हत्या मतलब हमारे जीभ द्वारा भी हम एक दूसरों को हत्या कर सकते हैं, एक दूसरों को हम चोट पहुंचा सकते हैं। गालियां देते हुए, हमारे गंदे बातें सुनते हुए, अभिशाप देते हुए हम एक दूसरों को चोट पहुंचा सकते हैं। वो भी एक प्रकार की हत्या है, वो भी एक प्रकार की हत्या है। एक व्यक्ति को हम अभिशाप दे रहे हैं, उनको दुख पहुंचाते, उनके हृदय को चोट पहुंचाते हैं, वो भी एक प्रकार की हत्या है। अभी साथ ही साथ आत्महत्या करना, आत्महत्या करने का प्रेरणा आना, आत्महत्या करने के लिए सोचना और उसके लिए सब कुछ तैयारी करना, वो भी एक प्रकार की हत्या है। हमारे जिंदगी में कभी भी आप सोचें, एक जल्दी से जल्दी कदम होना कितना अच्छा है, मेरा जिंदगी जल्दी से जल्दी कदम होना जितना अच्छा है, अगर आपके मन में ऐसे विचार उत्पन्न किए हैं, वो भी एक प्रकार की हत्या है, आत्महत्या है। ईश्वर ने दिए हुई ये जिंदगी को हम कभी भी, हमारे जीवन में कुछ भी होने दो, कुछ भी अप्रिय चीज होने दो, लेकिन कभी नहीं सोचना कि मेरा जिंदगी जल्दी से जल्दी कदम होना कितना अच्छा है, कभी नहीं सोचना। अगर हम सोच रहे हैं तो हम एक प्रकार की क्या करते हैं, हत्या करते हैं, एक प्रकार की हत्या हम करते हैं। तो प्रिय भाई और बहनों, हमारे जीवन में ईश्वर ने दिए हुए जो भी वरदान है, जो भी अनुग्रह है, धन्यवाद देते हुए हमारे जीवन में अगर शायद हम जिस प्रकार से चलना चाहते हैं उसी प्रकार नहीं जा रहे होंगे, फिर भी ईश्वर को धन्यवाद देते हुए हम आगे बढ़ना। जब आगे बढ़ेंगे हमारे जीवन में अनुग्रह बनेंगे, आशीर्वाद बनेंगे। तो इसलिए प्रिय भाई और बहनों, हत्या, आत्महत्या और दूसरों को दुख पहुंचाना, चोट पहुंचाना, गालियां देना, बुरा बात कहना, अभिशाप देना, ये सब पांचवा आज्ञा का उल्लंघन है। अगर हमने हमारे जीवन में किए हैं, अगर हमारी बातों को सुनते हुए कोई आत्महत्या किया है, वो भी हम भी उनके साथ, हम भी एक प्रकार की हत्या किए हैं। हमारी बातों को सुनते हुए, हमारे बुरे बहुत बातें सुनते हुए कोई व्यक्ति आत्महत्या किया है, अपने खुद आत्महत्या करने के लिए प्रयास किया है, वो भी एक प्रकार की हत्या है। अभी उसके साथ ही साथ फादर ने एक और पाप के बारे में बताना चाहता हूँ, अबॉर्शन की पाप के एक प्रकार की हत्या है। ईश्वर ने दिए हुए वरदानों को अगर हमने नष्ट किया है, चाहे वो 1 महीना का हो, 2 महीना का हो, 3 महीना का हो, 4 महीना का हो, अगर हमने किए हैं तो हम अबॉर्शन के पाप किए हैं, तो हम भी हत्या किया है। प्रिय भाई और बहनों, ये बड़ा पाप है, ये बड़ा पाप है, आत्मबलि पाप है, ये बड़ा पाप है। अभी आप कुछ लोग बोलते हैं, फादर मेरा पति के दबाव के कारण मैंने अबॉर्शन का पाप किया। प्रिय भाई और बहनों, अगर पति के दबाव के कारण आपने किए हो, लेकिन आपको रोकने का अधिकार आपके साथ थे, आप उनको रोक सकते थे, आपको मना कर सकते थे। अगर नहीं किए
तो आप भी उनके साथ ही अबॉर्शन का पाप किया है। तो इसलिए अबॉर्शन के पाप के बारे में जब मैं बताता हूं, मैं साफ साफ बताता हूं, क्योंकि उसमें कोई हमें सांत्वना दया अगर नहीं दे सकते, क्योंकि निष्कलंक रक्त बहाने वाले लोगों के ऊपर ईश्वर ने घृणा करते हैं। हम पढ़ते हैं सुक्ति ग्रंथ अध्याय 6 पद 16 में, निष्कलंक रक्त बहाने वाले लोगों के ऊपर कौन घृणा करते हैं, ईर्ष्या करते हैं? ईश्वर की घृणा करते हैं। तो इसलिए कभी नहीं बोलना फादर 1 महीने का था इसलिए मैंने उसको अबॉर्शन किया है। जब से एक माँ की गर्भ में बच्चा उत्पन्न होता है, जब से अगर 1 महीना को हो, 1 हफ्ते के हो, 2 हफ्ते के हो, उसके अंदर जीवन है, उसके अंदर जीवन है। वही जीवन आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, वो जीवन आगे बढ़ रहे हैं। तो इसलिए बच्चे के रूप में आना 9 महीना होना पड़ेगा, 8 महीना होना पड़ेगा, उसमें कोई मतलब नहीं है कितना महीना का ही कुछ भी हो। लेकिन अगर आप अबॉर्शन किया है, एक जीवन को नष्ट किया है, आप भी एक प्रकार की हत्या करते हैं। और दूसरा बात, कुछ लोग बोलते हैं फादर मैं हॉस्पिटल तक उसको लेके गया, अंदर नहीं गया, हॉस्पिटल तक उसको मैं सहारा दिया, इतना ही मैंने किया। क्या मैं भी पाप किया? क्या हम भी पाप किए? क्या पाप किए? उनके साथ ही अबॉर्शन के पाप किया। एक दोस्त आकर मेरे को बोल रहे, पूछ रहे काउंसलिंग के समय, फादर मैंने कुछ भी नहीं किया, अबॉर्शन के बारे में बता रहा था। तो बोला फादर मैंने कुछ भी नहीं किया, वो मुझे बुलाया तो मैं भी उनके साथ गया, हॉस्पिटल के बरामदे तक मैं लेके गया हूँ और बाहर बैठा हूँ, अंदर नहीं गया, कुछ भी मुझे नहीं मालूम। वो अबॉर्शन करने के लिए गए थे। क्या वो भी उनके साथ अबॉर्शन के पाप किए हैं? किए हैं। उसको रोकने का अधिकार था, उसको समझाने का अधिकार आपके ऊपर था, आप उनको समझाना था, आप उनको बोलना था। किसी भी प्रकार से वो बच्चा उत्पन्न हो गए, लेकिन वो बच्चा है, वो ईश्वर की उपकार है, तो उसको रोकने का अधिकार आपके पास था। तो इसलिए आप नहीं रोके, तो आप भी उनके साथ अबॉर्शन के पाप किए हैं। अभी दूसरा बात, कुछ लोग आते हैं और बताते हैं फादर मैं कई सालों से पाप स्वीकार का समय बताते हैं अबॉर्शन के बारे में, अभी भी मैं बता रहा हूं, मेरे को शांति नहीं मिल रहे। वही लोगों को मेरे को एक ही बात तो बोलना चाहता हूं, कभी कभी हमारे जीवन में जो दुख मिला है, जो हमने किए हैं, वो हमारे पीछे ही पड़ेगा, क्योंकि हम देखते हैं निष्कलंक रक्त बहाने वालों के ऊपर ईश्वर घृणा करते हैं। वो आपके जिंदगी पर आपके एक दुख के रूप में रहेंगे। तो इसलिए बार बार बोलने का कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार आपने पाप स्वीकार के समय बता दिया तो बार बार नहीं बताने। फिर भी आपके मन में जो शांति नहीं मिल रहे हैं, आपको फिर भी आपके मन में ऐसे बार बार ये स्वप्न में और नींद के समय में आते हैं, तो फिर एक और बार आपको बता सकते हैं, बोल सकते हैं पाप स्वीकार के समय में। लेकिन बार बार अगर फादर ने इसे बोला इसलिए मैं फिर से जाकर बोलूँगा, यही मनोभाव से आप लोग नहीं बता दीजिएगा। अगर अभी तक आप पाप स्वीकार में अबॉर्शन के बारे में नहीं बताए तो बता देना। अगर आपने बताया था फिर भी आपको बताने का मन कर रहे हैं, तो फिर भी आपको अशांति हो रहा है तो बता सकते हैं। लेकिन अभी ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अभी शांत में रहें, तो फिर दोबारा बताने का कोई ज़रूरत नहीं है। अभी नशे भी एक प्रकार की हत्या है। नशे, भाई लोग सुनिए ना, सो रहे हैं, इधर सुनो। नशे भी एक प्रकार की हत्या है। हत्या कैसे बन जाते हैं? देखिए, ईश्वर ने दी हुई एक शरीर है, मेरा शरीर, हम सभी लोगों का शरीर ईश्वर ने दी हुई है शरीर है। उसको पालन पोषण करना है, उसको सम्मान करना है, आदर करना हमारे कर्तव्य है। नशे एक प्रकार की हमारे शरीर को हानि पहुंचता है। हमारे झारखंड, छत्तीसगढ़, आसाम में जब हम गांव में प्रार्थना के लिए जब जाते हैं तो देखते हैं हमारे भाई लोगों का, उनका शरीर देखते हुए हमें इतना बुरा लगते हैं कि वो अभी मरने को है। हम फादर लोगों का शरीर को देखिए ना, इतना तगड़ा मोटा है ना, सभी बोले बहुत थोड़ा मोटा है। तो ये नशे हमारे शरीर को दुर्बल बनाता है। दो नशे करते हैं, हमको उनके शरीर में देखने से पता चलते हैं आप आपके जिंदगी में कितना नशा करते हैं। जिनके शरीर में हम देखते हैं हमें समझ में आते हैं आप लोग कितना नशा करते हैं। तो जब नशा करते हैं अपने शरीर को हानि पहुंचता है। कैंसर, टीबी, इस प्रकार के हर प्रकार की बीमारियों को हम लेके आते हैं नशे करने के कारण। नशे के लेबल में भी लिखते हैं, ज़्यादा करने से उसमें क्या लग जाता है, सिगरेट के कवर में भी लिख के रखते हैं सिगरेट स्मोकिंग कॉजेस कैंसर, लिख के रखे हैं, फिर भी हम इस्तेमाल करते हैं।
तो ये नशे एक प्रकार की हत्या है। तो प्रिय भाई और बहनों, हमारे शरीर को दुर्बल बनाते हैं, हमारे शरीर को हानि पहुंचता है, तो एक प्रकार की हत्या है, एक प्रकार की आत्महत्या है। अपने शरीर को हानि पहुंचाना हमारे शरीर को दुर्बल बनाता है, हमारे शरीर को ईश्वर ने दिए शरीर को नष्ट करना, वो भी पांचवा आज्ञा की उल्लंघन है। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, हम नशे से दूर रहेंगे। प्रार्थना करना, छुटकारे के लिए प्रार्थना करना। नशे हमारे जीवन में कोई लाभ नहीं लेके आता है, बल्कि नष्ट ही। खर्चा संपत्ति को नष्ट करते हैं, हमारे परिवार की अशांति की ओर ले जाते हैं, परिवार की अच्छा माहौल को खराब करते हैं, अपने शरीर को हानि पहुंचता है। कोई लाभ नहीं है, केवल नष्ट ही नष्ट है, कोई लाभ नहीं है। नशे करने से कोई थोड़ी देर से सुख मिलते हैं, लेकिन भविष्य के लिए अगर देखते हैं वो नष्ट ही नष्ट है। बहुत सारे परिवार को तितर बितर किया है नशे, बहुत सारे उदाहरण हैं। बहुत सारे परिवार में उनकी बंधन को, पति पत्नी के रिश्ता को तितर बितर किया है नशे। अब सोचिए, बहुत सारे मम्मी लोगों की आंसू बहाने का कारण बन गया है नशे, तो कोई लाभ नहीं है। तो इसके गुलाम से रहने में से भी अच्छा हम उससे दूर रहना, हमारे बच्चों के लिए, हमारे पति पत्नी के लिए, हमारी पत्नी के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे परिवार के लिए, अगर हम उनके साथ कई साल जीना चाहते हैं। बहुत सारे मम्मी लोग, विशेषकर आसाम की बहुत सारे मम्मी लोग विधवा लोग हैं। पापा कहाँ हैं? पापा परलोक चला गए। कैसे? एक ही कारण, एक ही कारण। और मम्मी अभी जी रहे हैं, 3-4 बच्चे हैं। वो बगान में जाती है पत्ता तोड़ने के लिए, 200-250 कुछ मिलते हैं और रेशन मिलते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। एक परिवार की पूरा माहौल को अशांति करते हुए और एक परिवार को पूरी तरह दुख में डुबाते हैं, हम चले जाते हैं। क्या आपको स्वर्ग मिलेगा? आप लोगों के बारे में नहीं, आप लोग समझाना है, आपको दोस्त लोगों को समझाना है। इसलिए आप लोगों को मैं अभी देख के बोल रहा हूँ, समझाना है। कोई शांति नहीं मिलेंगे, कोई अनुग्रह नहीं मिलेंगे। आपके पति पत्नी को देखो, आपके पत्नी को देखो, आपके बच्चों को देखो, उसके बाद फिर पीने के लिए जाना है। और हम फिर जाएंगे 6वां आज्ञा और 9वां आज्ञा क्या है? व्यभिचार मत करना और अपने पड़ोसी की पत्नी को लालच मत करना है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 27 में हम देखते हैं, जो बुरी इच्छा से किसी स्त्री या पुरुष पर दृष्टि डालता है वह अपने मन में उनके साथ व्यभिचार कर चुका है। तो पति पत्नी के भी अलावा किसी भी स्त्री या पुरुष के साथ किसी भी प्रकार से बुरे संगति में आना वो व्यभिचार की पाप है। हालेलुया। दोनों हाथों को बढ़ाते हुए बोले हालेलुया। अच्छा से खिलाते हुए बोले हालेलुया। आगे पीछे करते हुए बोले हालेलुया। अच्छा से झुकते हुए बोले हालेलुया। अगल बगल में बैठने वालों को थोड़ा थप्पड़ मारते हुए बोले हालेलुया। बोले हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। तो वचन हमें बताते हैं, जो बुरी इच्छा से किसी स्त्री या पुरुष पर दृष्टि डालना वह अपने मन में उसके साथ व्यभिचार की पाप करता है। अभी देखिए, हमारा कलीसिया की धर्म है, हमारी चर्च के धर्म है, शिक्षा है, हमारी ईसा मसीह की शिक्षा है। अगर किसी स्त्री या पुरुष पर अगर हम गलत बुरी रीति से देखता है, वो अपने मन में क्या करते हैं? व्यभिचार की पाप। तो हमारे पति पत्नी की जो रिश्ता है वो पवित्र है, पति पत्नी के बीच में जो भी है वो पवित्र है। लेकिन पति पत्नी की छोड़कर अन्य स्त्री या पुरुष के साथ किसी भी प्रकार के संगति में, बुरे संगति में आते हैं, चाहे वो वीडियो कॉल हो, चाहे वो मैसेज हो, शायद वो फोन कॉल हो, वो व्यभिचार की पाप ही बन जाते हैं, व्यभिचार की पाप ही बन जाते हैं। तो इसलिए हमसे उससे दूर रहना है। हम बलहीन है, उसका मतलब हम गिरने का भी संभावना है, लेकिन हम प्रार्थना करना है, पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना करना। जब हम गिर गए वापस आने के लिए हम कोशिश करना है। तो इसलिए व्यभिचार की पाप हम कभी नहीं करना। और साथ के साथ एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, अभी मॉडर्न वर्ल्ड है, हमें जो चाहते वो हमको कर सकते हैं। यही दिमाग अभी सभी लोगों के मन में आ रहे हैं। लेकिन प्रिय भाई बहनों, हम जो पहन रहे हैं, हमारे जो वस्त्र है, हम दूसरों को वो एक प्रकार की पाप करने का एक कारण बन जाते हैं, वो हमारे लिए भी एक पाप बन जाएंगे।
अभी के मॉडर्न वर्ल्ड में हम देखते हैं, लेकिन आप लोगों को मालूम है हमारे बच्चे लोग बहुत अच्छे से कपड़ा सब पहन के आए हैं, चूड़ीदार अच्छा है, साड़ी अच्छा है। लेकिन अभी के जो मॉडर्न वर्ल्ड में आप लोग देखते हैं, हम मॉडर्न वर्ल्ड की अनुरूप बनने के लिए हम चाहते हैं, उनके पीछे हम जाएंगे। मैंने इतना ही कहना चाहता हूँ, अगर आपकी वस्त्र किसी व्यक्ति को एक पाप का कारण बन जाएंगे, वो आपके लिए भी एक पाप का कारण हो सकते हैं। आप लोग मत सोचिए मैं क्या पहनूं, मैं क्या क्या करूं, वो मेरा फ्रीडम है, मेरा स्वतंत्रता है, मेरा फ्रीडम है, मैं कुछ भी करूं, उनको क्या लेना देना। लेकिन आप लोग देखना, पुरुष और स्त्री में बहुत फर्क है, पुरुष और स्त्री में बहुत फर्क है। पुरुष का हार्मोन और स्त्री का हार्मोन में, दोनों में बहुत फर्क है। साइकोलॉजी में हम सब में सिखाते हैं, स्त्री और पुरुषों का हार्मोन में बहुत अंतर है, हार्मोन में बहुत अंतर है। इसलिए पुरुष ज़्यादा बलहीन है, उनका हार्मोन के कारण वो ज़्यादा जल्दी गिर जाते हैं, स्त्री थोड़ा उतना जल्दी नहीं गिरेंगे। तो इसलिए हमारा वस्त्र एक दूसरों के लिए एक पाप का कारण बन जाएंगे, वो हमारे लिए भी एक पाप का कारण बन जाएंगे। हम कभी किसी को प्रलोभन नहीं देना है, इसलिए मैंने कहा आप ज़्यादा नहीं बोल सकते हैं। तो इसलिए आप लोग समझिए जो बात फादर ने बोल रहा हूँ, पुरुष और स्त्री में बहुत फर्क है। जो स्त्री जो कपड़ा आप पहन के आते हैं, जो आप जब एक कपड़ा पहन के आते हैं और एक स्त्री देखती है, उसी प्रकार नहीं एक पुरुष देखते हैं। एक स्त्री आपके कोमलता को देखेंगे, लेकिन एक पुरुष आपके कोमलता को नहीं देखेंगे। तो इसलिए आप लोग ध्यान से सुनिएगा, हमारे वस्त्र किसी व्यक्ति को प्रलोभन का कारण नहीं बन जाना है। अभी 6वां आ गया और 9वां आ गया, व्यभिचार मत करना। और 9वां आ गया क्या है? अपने पड़ोसी की पत्नी को लालच नहीं, पर स्त्री पर लालच नहीं करना है। दोनों आज्ञा बराबर है, मतलब एक ही चीज को हमें बताते हैं, व्यभिचार की पाप नहीं करना और पर स्त्री पर लालच मत करना है। अभी 7वां आ गया और 9वां आ गया, चोरी मत करना और दूसरों को धन दौलत पर लालच मत करना। दोनों में हम एक साथ अगर हम मन शुद्ध करेंगे, मैंने पहले भी बताया था, बिना अनुमति से किसी व्यक्ति का कोई भी चीज हम लेना चोरी का पाप ही है, चोरी का पाप है। एक उदाहरण आपको देना चाहता हूँ, ये मैं कई बार बोल देता हूँ, लेकिन आप लोग समझना है। हमारे जीवन में एक भाई था, वो हमेशा उनके सिग्नेचर में बहुत 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 मूल्य है। आप लोग समझ में है ना, उनके सिग्नेचर में बहुत मूल्य है। उसने एक सिग्नेचर अगर गलत तरीके से डाल दिया है तो उसको लाखों करोड़ों रुपया कमा सकते हैं। लेकिन वो भाई मुझे बताया है, फादर मैंने बहुत गलत सिग्नेचर करके बहुत कमाया है, और जो पैसे मैं कमाया हूँ वो ज़्यादा दिन हमको हाथ में नहीं रख सकते हैं और बैंक अकाउंट में नहीं डाल सकते हैं ना, समझे ना। करोड़ रुपया बैंक में डालते तो आपको टैक्स देना पड़ता है, उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन आएंगे बहुत सारे, और करोड़ रुपया आपके घर में रखेंगे तो आपको शांति मिलेगी क्या? रोज खोल के देखना पड़ेगा कहाँ है कि नहीं। तो इसलिए क्या करते हैं, ये जो पैसे जो मिलते हैं वो कहीं देते हैं, मतलब इन्वेस्ट करते हैं। जो पैसे उनको मिलते हैं वो इन्वेस्ट करते हैं। वो बोला मैंने कितना कमाता है गलत सिग्नेचर द्वारा, वो सारा पैसा उड़ जाता है। अभी 3 करोड़ रुपया मैंने इन्वेस्ट किया है, लेकिन अभी मेरे 5 से अधिक करोड़ रुपया निकल गए, कभी नहीं बच जाता है। फिर उसने कहा जो पैसे मैंने खुद मेरा आंसू से जो मेरा मेहनत से मैं जो पैसे मैं कमाता हूँ वो मेरे लिए ठीक से मेरे जिंदगी पर रहते हैं। तो इसलिए प्रिय भाई और बहनों, ये छोटे से उदाहरण, हम बिना पैसा कुछ भी हो हमारा सिग्नेचर के कारण और या कोई भी गलत तरीके से हम कोई भी पैसा कमाते हैं, किसी भी प्रकार से हम किसी भी व्यक्ति के सामान हम लेते हैं बिना अनुमति से, वो एक प्रकार की चोरी है। और 10वां आज्ञा भी वही प्रकार, यही हमें सिखाना है, दूसरों के धन दौलत पर लालच मत करना ना, लालच मत करना। दूसरों के संपत्ति के ऊपर देखते हुए लालच नहीं करना। उनको ज़्यादा होंगे हम धन्यवाद देना, प्रभु उनको आप अच्छा दिया है, उनको ज़्यादा संपत्ति दिया, हम धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करना। उससे ऊपर लालच करना, उनके ऊपर दोषी ठहराना, उसमें कोई मतलब नहीं है। अभी 8वां आ गया, अपने पड़ोसी के विरुद्ध झूठी गवाही मत देना है। हम सुक्ति ग्रंथ में हम देखते हैं अध्याय 12 प्रसंग 22, प्रभु झूठ बोलने वालों से घृणा है, किंतु वह सत्य बोलने वालों पर प्रसन्न है। प्रभु झूठ बोलने वाले लोगों से क्या करते हैं?
घृणा करते हैं, किंतु वह सत्य बोलने वालों पर प्रसन्न करता है। तो इसलिए मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं, आप लोगों की जो बात वो सही होना है। जहां हाँ बोलना आप लोग हाँ ही बोलना है, जहां ना बोलना आप लोग ना ही बोलना है। आप लोगों के दोस्त होंगे, आप लोगों के पड़ोसी होंगे, आप लोगों के भाई बहन होंगे, आपके माता पिता होंगे, शायद आपको गलत करने के लिए, आपके ये झूठ बोलने के लिए, झूठी गवाही देने के लिए आपको शायद वो आपके पास आते हैं और आपको बताते हैं, तो आप कहाँ खड़ा रहना, जहाँ सत्य है वहाँ। हम पर्सन को देखते हुए, लोग को देखते हुए कभी हमारा सवाल, हमारा उत्तर हम कभी नहीं बदलना है। जगह सत्य है वह हम खड़ा रहना है, जगह असत्य है हम उसके दूर विरोध करना है। सत्य पर हम आधारित होना है, सत्य पर हम खड़े रहना। जहां हमको हाँ बोलना हाँ ही बोलना, जहां हमको ना बोलना नहीं बोलना, हम उसको सीखना है। सत्य पर रहने के लिए हम सीखना है। तो अभी आप लोगों को 14 आज्ञा से 10वां आज्ञा तक थोड़ा कुछ समझ में आया लगता है। अभी एक बार हम पूरी तरह से आज्ञाओं को एक बार हम दोहराएंगे। सबसे पहला आज्ञा क्या है, बोलिए ना, सबसे पहला आज्ञा क्या है, सो गया क्या? हाँ, सबसे पहला आज्ञा क्या है? हाँ, दूसरा आज्ञा, तीसरा आज्ञा, 14 आज्ञा, 5वां आज्ञा, 6वां आज्ञा, 7वां आज्ञा, 8वां आज्ञा, 9वां आज्ञा, 10वां आज्ञा। हाँ, अभी मूल पाप है और इंद्रियों के जो पाप हैं और सब फादर आकर आप लोगों को समझा देंगे। अभी इतना तो काफ़ी है। अभी आप लोगों को समझ में आ गया हमारे गलतियाँ क्या है, हमारे पाप क्या है, हमारे अपराध क्या है। अभी आप लोगों को थोड़ा कुछ समझ में आ गया। प्रार्थना करना,